हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो तुम्हारा जुजिको नो रोकनिन के पार्ट 2 में स्वागत है। तो अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके उसे पहले देख लो। और अगर तुम्हें इस तरह के कंटेंट पसंद हैं तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मांगा और मूवी और एनिमे से रिलेटेड कंटेंट बनाते रहता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट फर्स्ट रीकैप। तो ये है उरुमा। इसके परिवार को क्यू और उसके दोस्तों ने मिलकर जान से मार दिया और उसके भाई को कोमा में पहुंचा दिया। तो उरुमा ने बदला लेने के लिए 4 साल अपने ग्रैंडफादर के अंडर में ट्रेन हुआ और इसने अपने फर्स्ट टारगेट सेन कोजिको को उसकी चमड़ी उधेड़कर उसको दर्दनाक तरीके से मारकर अपना पहला बदला ले लिया। और अब आगे। तो उरुमा का सेकंड टारगेट युशिगो योगा, जो एक प्रोस्टिट्यूट डीलर है और अगर आम भाषा में बोले महेश दल्ले। लेकिन उससे पहले उरुमा ने जब सेन कोजिको को मारा था तो उसके पेरेंट्स ने एक मिसिंग कंप्लेन पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दी, जिसकी वजह से एक डिटेक्टिव अंजाए और उसके असिस्टेंट अजाओ के साथ सेन कोजिको की मिसिंग रिपोर्ट को देखने लगते हैं। मतलब अब उरुमा का जो ये बदला है इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी है। और दूसरी ओर हम देखते हैं उशीरो के पास एक लड़की आती है जो कहती है कि वो ये सब छोड़ना चाहती है, लेकिन उशीरो उसे किस करता है और अपने दांतों से उसके जीभ को काटने लगता है। फिर अपने हाथ से उसके जीभ को निकालकर एक लाइटर से नीचे में जलाने लगता है, जिससे वो लड़की दर्द से छटपटाने लगती है। फिर उशीरो उसे धमकाने लगता है। फिर अचानक से उसे गले लगाकर कहता है कि प्लीज मुझे मत छोड़ना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मतलब ये भी अपने बाकी के दोस्तों की तरह ही सटका हुआ है। इस मांगा में ये पांचों ही सटके हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि इसके पास क्यू का मैसेज आया है जिसमें ये लोग एक मीटिंग करने के लिए एक टनल के नीचे में आने वाले हैं। दूसरी हम देखते हैं कि डिटेक्टिव अंजाए उरुमा के घर तक पहुंच गए हैं, जहां उरुमा भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। जहां असाओ कहता है कि आज से 4 साल पहले तुमने एक कंप्लेंट दर्ज की थी पुलिस स्टेशन में, जहां पर कुछ बच्चे तुम्हें परेशान करते थे और आज उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा मिसिंग है। और मुझे लगता है कि शायद वो मिसिंग नहीं है बल्कि वो मर चुका है और मेरा शक है कि शायद उसे तुमने मारा है। बट उसके पास कोई सबूत नहीं है तो वो वहाँ से चले जाते हैं और उरुमा के दादाजी उसे कहते हैं कि इस आदमी से थोड़ा बच के रहना। और दूसरी ओर मीटिंग के प्लेस में क्यू और उसके बाकी दोस्त वहाँ आ चुके हैं और इस क्यू को यहाँ भी चैन नहीं है। ये एक कौवे को पकड़कर उसके पंख निकालने लगता है। इस लड़की का दिमाग तो पहले से ही खराब है और इसने अपने दोस्तों को भी क्रिमिनल बना दिया है। जहाँ पर ये सेन कोजिको की मिसिंग के बारे में बात करने लगते हैं और क्यू को लगता है कि वो अब मिसिंग नहीं है बल्कि वो मर चुका है। और उनमें में से एक टोजी ये कहता है कि मैंने उरुमा को देखा था और मुझे लगता है कि उसने सेन कोजिको को मारा है। और ये सुनकर क्यू बड़ी ही खुश होती है कि उसका सब्जेक्ट ए अपना असली रंग दिखा रहा है और ये सोचकर ये लड़की हंसने लगती है। और अभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आजुमा को, जो युशिरो के उसी कोटे पर आ चुकी है। अब कमॉन यार, इसे कोटा ही बोलेंगे। पर क्वेश्चन ये है कि वो यहाँ आई क्यों है। तो वो अपने दोस्त मिक्की से मिलने आई है, जहाँ हमें पता चलता है कि जो इसकी दोस्त मिक्की है वो युशिरो के लिए बहुत ही ज्यादा पागल है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। और अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उरुमा युशिरो के बारे में कुछ चीज इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कारिन है वो कई महीनों से मिसिंग है और ये चीज उसे बहुत अजीब लगती है। अब फिर हमें आसुमा की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसी कोटे में एक बंदा आसुमा को छेड़ रहा होता है। और जब आसुमा वॉशरूम की ओर जाती है तो ये बंदा उसका पीछा करता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। पर तभी युशिरो वहाँ पर आकर आसुमा को बचाता है, बिकॉज उसने उसका ये क्लब ज्वाइन कर लिया है। मीन्स वो इस क्लब को ज्वाइन नहीं की है, बेसिकली वो यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने आ रही थी तो उसने बस ये एक बहाना दिया था, लेकिन अब उसे ये काम भी करना पड़ेगा। फिर युशिरो वहाँ से निकलकर एक अपार्टमेंट की ओर जाता है, जहाँ पर वो एक अलग से रूम में जाता है, जहाँ हम देखते हैं जो उसकी गर्लफ्रेंड कारिन थी, युशिरो ने उसे चेन से बांधकर यहाँ बंद करके रखा हुआ है। और फिर हमें इसका एक साइको नेचर दिखाया जाता है। बेसिकली वो अपने गर्लफ्रेंड से इतना ऑब्सेस्ड था कि वो उसे कहीं भी जाने नहीं देना चाहता था, वो उसे अपने पास हमेशा रखना चाहता था। और यही चीज वो कहता है कि कारिन तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे ऊपर किसी का हक नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर किसी की नजर क्या सूरज की एक किरण भी पड़ने नहीं दूंगा। और ये कहने के बाद वो उसके साथ करता है। लेकिन ये सब आजुमा वहाँ देख रही है, बिकॉज उसने इसका पीछा किया था और ये चीज युशिरो समझ जाता है। पर आजुमा वहाँ से भागने लगती है और युशिरो उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मारने ही जाता है। तभी एक आदमी आ जाता है जिसकी वजह से
यूशिरो रुक जाता है और आजुमा को कहता है कि इस चीज के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होना चाहिए और वो उसे अपने पहले काम के लिए भेज देता है। और ये सब सोचकर आजुमा जब होटल के रूम के अंदर जाती है, होटल के रूम के अंदर उरुमा है और उसको देखकर कि उरुमा कॉल गर्ल्स को बुलाता है, पर उरुमा उसे क्लियर करता है और कहता है कि बस मैंने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था। और वो उससे यूजिरो की गर्लफ्रेंड का लोकेशन पता लगाता है। बट आजुमा अपनी फीलिंग्स को उरुमा के सामने रिवील करती है, लेकिन उरुमा कहता है थैंक यू आजुमा, पर मेरे पास इससे भी बहुत ज़रूरी काम है, मुझे अभी और 4 लोगों को ख़त्म करना है। और फिर हमें उरुमा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि यूशिरो और इन्हीं 5 लड़कों में से एक इसको सेक्सुअल हरास करते थे। मीन्स मतलब ये सब क्या था। और मैं बता दूं कि उस टाइम पे ये सिर्फ केवल 12 साल के बच्चे थे। एक मिनट, मैं करेक्ट माई सेल्फ, 12 साल के बकचोदी के मादर इनकी सॉरी, कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। और वो वहाँ से निकल जाता है और ये सारी बातें यूशिरो सुन रहा होता है बिकॉज उसने आजुमा के बैग के ऊपर एक माइक्रोफोन चिपका दिया था। और ये सब सुनने के बाद क्लब में बहुत से लड़कों और बहुत से गुंडों को इकट्ठा करता है। एक लंबे चौड़े आदमी को यूशिरो के उसी होटल की ओर भेजता है और जब गारोन उस होटल की ओर पहुंचता है तो वो देखता है आजुमा को और वो उसे पकड़कर उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसी टाइम पे उरुमा वहां आ जाता है और वो उसके साथ लड़ने लगता है। पर ये जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और फिजिकली बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तब उरुमा अपने ट्रेनिंग को याद करता है और उसके ग्रैंडफादर ये बताते हैं कि अगर तुम किसी को फिजिकली नहीं हरा सकते तब उसके वीक पॉइंट्स पर अटैक करो। और यहाँ पर उरुमा वही करता है। वो अपने हाथ में एक साइन बनाता है और उस साइन से उस लंबे चौड़े आदमी के जॉइंट पर अटैक करता है जिसके उसका शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेट हो जाता है और उससे वो दर्द से चिल्लाने लगता है। और फिर वो उसे बाथरूम में बांधकर वहाँ से निकल जाता है। और कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और उस बंदे को जेल की ओर ले जाती है। और वो बंदा बार बार यूशिरो का ही नाम चिल्ला रहा होता है और डिटेक्टिव अंजाए को लगता है कि ये बंदा उन्हीं 5 लड़कों में से तो एक है। फिर हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि यूशिरो उरुमा का इंतजार कर रहा होता है अपने बहुत सारे गुंडों के साथ। लेकिन तभी उसी के कोटे पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि उरुमा ने यहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब लगा दिए हैं। फिर एक और ब्लास्ट होता है और सभी लोग इधर भागने लगते हैं और उरुमा वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर वो यूशिरो को बेहोश करके कहीं ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हम देखते हैं यूशिरो को जो एक चेयर में बंधा हुआ है और फिर उरुमा का टॉर्चर स्टार्ट होता है। यूशिरो उरुमा को गालियां देने लगता है पर उरुमा ये सबको इग्नोर करके एक टूल निकालता है जिसे कहते हैं पेयर ऑफ एग्नेस। और ये एक ऐसा टूल है जिसके नीचे के लीवर को जब तुम घुमाते हो तो ये सामने की ओर खुलने लगता है। और ये चीज़ बताते हुए वो उसको यूशिरो के पिछवाड़े में घुसा देता है और फिर उसे धीरे धीरे खोलने लगता है। और इसके दर्द की वजह से यूशिरो चिल्लाने लगता है और फिर उरुमा उसको पूरी तरह से खोल देता है जिससे लिटरली यूशिरो की गांड फट जाती है। लेकिन उरुमा यहीं तक नहीं रुकता, वो रूम की लाइट जलाता है और हमें पता चलता है कि वो उसी जगह पर है जहां पर यूशिरो ने अपनी गर्लफ्रेंड कारिन को बांध कर रखा था। और तभी उसकी गर्लफ्रेंड कारिन वहां पर आती है जिसके हाथ में इसी पेयर ऑफ एग्नेस की तरह एक छोटी सी चीज है और वो उस नुकीली चीज को कारिन यूशिरो के सामने वाले हिस्से में घुसा देती है। अब सामने वाले हिस्से में बोलने का मतलब है तुम समझ गए होगे, यानी उरुमा और कारिन ने इसके आगे और पीछे दोनों तरफ से खोल दिए हैं। और फिर कारिन उसी नुकीली चीज से अपने गर्दन को काट लेती है बिकॉज वो एक्चुअली में यूशिरो को पसंद करती थी। और ये देखकर यूशिरो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है बिकॉज वो कभी भी उसके असली प्यार को समझ नहीं पाया था। लेकिन तभी उरुमा उसके ऊपर अपना पैर रखकर कहता है कि तुम जैसे इंसान को उसका नाम लेने का भी हक नहीं है। और तभी ज़्यादा खून निकलने की वजह से यूशिरो की मौत हो जाती है और यहाँ पर उरुमा अपना दूसरा बदला भी ले लेता है। आज की वीडियो यहीं तक और इसका पार्ट 3 जल्दी आएगा। और अगर तुम्हें इसको देखना है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही साथ मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।